स्वागत है एक बार फिर से आपका मुख्यमंत्री की सीरीज में, जहाँ पे हम पिछले 3 शॉर्ट्स में पढ़ चुके हैं मुख्यमंत्री के बारे में। आज हम पहले थोड़ा कर लेते हैं रिवीजन, जो प्रीवियस हमने पढ़ा था। आर्टिकल नंबर 164 में क्या कहता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल, उसका त्याग पत्र, इन सभी चीज़ों के बारे में 164 में लिखा हुआ है। और राज्यपाल क्या करेगा, मंत्री और मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम करता है। आर्टिकल नंबर 164 में क्लोज के क्या कहता है कि जो राज्य का मंत्री परिषद है उसका आकार हमें निश्चित करना है। यानी कि जहाँ पे हम देखें तो विधानसभा की जितनी सीटें हैं किसी राज्य में, उदाहरण के तौर पे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है। तो 200 सीटों का अगर हम 15% निकालें जो कि बनता है 30, तो इतने लोग ही मंत्री बन सकते हैं। इस 30 के अंदर मुख्यमंत्री भी आए, यानी कि एक बनेगा मुख्यमंत्री प्लस 29 अदर मंत्री, जो अदर मंत्री है जैसे कि शिक्षा मंत्री, जल मंत्री, ये सारे आ गए। और कम से कम कितने मंत्री होने चाहिए, तो 12। इस 12 के अंदर सीएम भी शामिल है। अगला अगर हम आर्टिकल देखें तो वो हमारा है शपथ से जुड़ा हुआ, यानी कि आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज नंबर 3, जो ये कहता है कि मुख्यमंत्री की शपथ और जो मंत्री है उन सभी की शपथ, यानी कि वो ओथ लेंगे, लेकिन शपथ दिलाता कौन है, राज्यपाल। और जो मंत्री है वो किन चीज़ की शपथ लेते हैं, तो अपने पद और अपने गोपनीयता की ही शपथ लेते हैं। मंत्री से मतलब हुआ, यहाँ पर हम बात करेंगे एमएलए की, क्योंकि एमएलए आगे जाके मुख्यमंत्री बनता है। अगला जो हम आर्टिकल देखें तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है 164(1) क्लॉज नंबर 4, जो कि क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है कि एक मुख्यमंत्री की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको टीचर बनना है तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अभी 4th ग्रेड सबसे बड़ी वैकेंसी है, उसके लिए 10वीं पास होना चाहिए। तो इन द सेंस कि अगर सीएम बन रहा है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई इससे तो नहीं है, लेकिन वो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, आयु उसकी 25 साल होनी चाहिए। अब विधानमंडल से अगर हम बात करें तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद और एक होती है विधानसभा। इन्हीं से बनता है विधानमंडल। ओके, विधानमंडल बना किससे, एक विधान परिषद और एक विधानसभा, इन दोनों को मिला दो तो बनता है विधानमंडल। अब हम बात करें कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद नहीं है। भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है। जैसे हम बात करें आंध्र प्रदेश, जैसे हम बात करें कर्नाटक, जैसे हम बात करें तेलंगाना, जैसे हम बात करें यूपी, बिहार और महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों